गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों कि लगभग दोस्तों हमारे पादप प्लांट किंगडम तक, पादप जगत तक हमारे सारे के सारे टॉपिक मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। यानी दोस्तों बायो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। वहीं दोस्तों लिविंग ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी दोस्तों सजीवों का वर्गीकरण में जैसे कि आपका जो फाइलम होते हैं, संघ होते हैं, जैसे पोरफिरा संघ, प्लेटी एलिमेंथिस संघ, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, ये सारे संघ मैं आपके लिए करा चुका हूँ, जहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्लांट किंगडम से रिलेटेड भी सारे टॉपिक आपके लिए करा चुका हूँ दोस्तों। जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं प्लांट किंगडम से रिलेटेड, जैसे कि प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण हुआ, बाष्पोत्सर्जन हुआ है, परासरण हुआ, विसरण हुआ, हार्मोन हुआ, पादपों के लिए खनिज जो होते हैं, वो पोषक तत्व जो होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए करा चुका हूँ। यानी दोस्तों कुल मिलाकर हमारा सारा कंटेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारा ये लास्ट वीडियो है दोस्तों, जो कि है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड। यानी दोस्तों पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड कुछ एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 2 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 2 से 3 नंबर। और छोटा सा वीडियो है, कुछ ज़्यादा खास इससे पूछा नहीं जाता है, वही 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं, वही चलते रहते हैं। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आपको देखना है, समझना है, क्योंकि दोस्तों 2 से 2 नंबर अपने आप में बहुत अहम है। और आपको पता है दोस्तों कि किस्मत का कुछ पता नहीं होता, क्या पता आप 1 नंबर से रह जाएं, जो कि आपका इसी टॉपिक से आया हो, वो आप ना कंप्लीट कर पाएँ। क्या पता आप इस टॉपिक की वजह से जो है दोस्तों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से रह जाएं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझना है, देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों इकोलॉजी, यानी दोस्तों पारिस्थितिकी, ठीक है दोस्तों। और यह शब्द जो है दोस्तों इकोलॉजी के रूप में, यानी इकोलॉजी वर्ड जो है दोस्तों किसने दिया था सबसे पहले? 1866 में हैकल साहब ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द जो है किसने दिया, तो ये दिया था दोस्तों हैकल साहब ने, ठीक है दोस्तों। और ओई का शब्द का अर्थ तात्पर्य है आवास, और लॉजी का अर्थ मतलब है अध्ययन। यानी जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, उसके चारों ओर जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पर्यावरण है, उसका अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इकोलॉजी कहते किसे हैं। इकोलॉजी यानी दोस्तों पारिस्थितिकी कहते किसे हैं? तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों एवं पर्यावरण के मध्य जो हमारा वातावरण है, उस वातावरण के मध्य और सजीवों के मध्य जो रिलेशन है वातावरण के साथ, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी, ठीक है दोस्तों। क्या? जैसे हमारे चारों ओर वातावरण है और उसका हमसे क्या रिलेटेड है, रिलेशन है, और हमारा उससे क्या रिलेशन है, यानी दोस्तों हम हमारे वातावरण से क्या चीज़ें प्राप्त करते हैं और वातावरण हमसे क्या चीज़ें प्राप्त करता है, उस संबंध को कहते हैं हम दोस्तों पारिस्थितिकी। और आपको याद रखना है दोस्तों, फादर ऑफ इकोलॉजी, यानी दोस्तों पारिस्थितिकी का पिता किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर बोल्ड हम्बोल्ट को कहते हैं। ये आपको याद रखना है, किसे दोस्तों? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वहीं दोस्तों आधुनिक जो है दोस्तों इकोलॉजी की बात करें तो उसके पिता हैं दोस्तों ईपी ओडम। और भारतीय पारिस्थितिकी जनक के पिता कौन है दोस्तों? रामदेव मिश्र।
भारतीय पारिस्थितिकी के। अब बात करते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी के स्तर के आधार पर जो है दोस्तों इसका क्रम हम देखते हैं। पारिस्थितिकी जो होती है उसके स्तर के आधार पर हम इसका क्रम देखें कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, या हम भी जीव हैं और वातावरण अन्य जीव भी रहते हैं, तो उनका जो है निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है दोस्तों छोटा सा एक अणु होता है, अणु या परमाणु, छोटा सा, बहुत छोटा सा। फिर उसमें धीरे धीरे कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं के बाद ऊतक बनता है, ऊतक के बाद अंग बनता है, अंग के बाद तंत्र बनता है, तंत्र के बाद क्या बनता है दोस्तों, शरीर, और शरीर के बाद दोस्तों जनसंख्या बढ़ती जाती है, जनसंख्या के बाद दोस्तों समुदाय बनता है, समुदाय के बाद दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र के बाद दोस्तों जीवोम बनता है, और जीवोम के बाद बनता है दोस्तों जैव मंडल। और ये क्रम जो है दोस्तों पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्रम ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, तो आपको ये याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं इकोलॉजी यानी दोस्तों पारिस्थितिकी के बारे में हम समझेंगे कि पारिस्थितिकी कितने प्रकार का होता है, यानी जी जो इकोलॉजी है ये कितने प्रकार की होती है। तो देखिए दोस्तों इकोलॉजी जो है ये होती है आपकी दो प्रकार की, एक तो स्वपारिस्थितिकी यानी जाति पारिस्थितिकी जिसे हम कहते हैं, एक होती है दोस्तों समपारिस्थितिकी यानी दोस्तों समुदाय पारिस्थितिकी जिसे हम कहते हैं, यानी दोस्तों ऑटो इकोलॉजी और साइन इकोलॉजी। स्वपारिस्थितिकी क्या है दोस्तों, केवल एक जाति का अध्ययन इसमें किया जाता है, जबकि समपारिस्थितिकी में क्या होता है दोस्तों, जाति जो होती हैं उनके समूह यानी दोस्तों समुदाय का अध्ययन किया जाता है। स्वपारिस्थितिकी में जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे केवल एक जाति का, जैसे मानव जाति का, जैसे डॉग जाति का, फ्लोरा किसी भी क्षेत्र की वनस्पति का, फ्यूना जैसे किसी भी क्षेत्र के सभी जंतुओं का, तो ये कहलाता है दोस्तों स्वपारिस्थितिकी। अगर समुदाय का अध्ययन किया जाए जैसे प्लांट इकोलॉजी, प्लांटों का अध्ययन, ठीक है, एनिमल इकोलॉजी, जानवरों का अध्ययन, तो वो होता है दोस्तों आपका समपारिस्थितिकी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे जितने प्रकार हैं वो सारे प्रकार भी समझेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इकोसिस्टम यानी दोस्तों पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो देखिए दोस्तों पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई जो होती है, जो कार्य करती है अपने आप में, वो कहलाती है पारिस्थितिकी तंत्र। और जैविक एवं अजैविक घटक यानी दोस्तों सजीव एवं निर्जीव घटक से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों देखो सजीवों का भी अध्ययन किया जाता है, निर्जीवों का भी किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या है दोस्तों जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और परितंत्र शब्द जो है A.G. टेंसले साहब ने दिया था। किसने दोस्तों, A.G. टेंसले साहब ने, जो कि आपका दो प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। जैविक में दोस्तों सजीव आते हैं और अजैविक में दोस्तों पर्यावरण एवं निर्जीव जो जीव हैं, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो आती हैं। याद रखना है, जैविक में सजीव आते हैं और अजैविक में पर्यावरण एवं निर्जीव जो वस्तु होती हैं वो आती हैं। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में, तो ये आपको याद रखना है, जिसमें पहला है दोस्तों जैविक घटक यानी दोस्तों सजीव एवं अजैविक घटक यानी दोस्तों पर्यावरण आपसी अन्योन्य क्रिया से मिलकर जो तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों हम पारिस्थितिकी तंत्र। कौन कौन दोस्तों, सजीव और निर्जीव मिलकर जो पर्यावरण जो तंत्र का निर्माण करते हैं यानी जो वातावरण का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र। क्या दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अजैविक घटक निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे जलवायु। जलवायु में अगर हम देखें तो तापमान, जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश। में स्थलाकृति में देखें तो ढलान, ऊंचाई आदि, ये है दोस्तों अजैविक घटक। अब बात करते हैं दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र के गुण, कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण होते हैं, वो चीज़ें। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत सूक्ष्म
जैसे कि दोस्तों पानी की बूंद, एवं अत्यंत विशाल जैसे पृथ्वी हो आपके पास हो सकता है। यानी दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र जो है अत्यंत सूक्ष्म भी हो सकता है और अत्यंत विशाल भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र अस्थायी व स्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। सर्वाधिक स्थायी परितंत्र समुद्री महासागर जो है महासागर होते हैं वो होते हैं, जो कि जलीय परितंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र को कई भागों में भी बांटा गया है, जैसे जल के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर, ठीक है, और भी अन्य कंडीशन होती हैं उनके आधार पर वहाँ पर बांटा गया है, तो उन्हें हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार किसके आधार पर दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक, एक कृत्रिम, जो हमने खुद बनाए हों, यानी मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो, उन्हें कहते हैं हम दोस्तों कृत्रिम, और जो स्वयं प्रकृति में बने हुए हों उन्हें कहते हैं हम दोस्तों प्राकृतिक। तो बात करते हैं हम सबसे पहले प्राकृतिक में, तो आपका रिवर यानी दोस्तों नदी, महासागर, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, ठीक है, ये सारे के सारे। वहीं दोस्तों कृत्रिम की बात करें, जैसे मछली घर, बगीचा, फसल, नहर, बांध, ये सारे आपके कृत्रिम होते हैं। और दोस्तों झील जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, हर चीज़ को अच्छी तरह समझना है, लास्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों किसके आधार पर दोस्तों? प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर भी दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थलीय, एक जलीय। अब स्थलीय में आते हैं दोस्तों आपके ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि वृक्ष, जंगल, घास के मैदान, फसल, बगीचा, रेगिस्तान। लेकिन जलीय के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, स्थिर जलीय और गतिशील जलीय। स्थिर जलीय कैसे दोस्तों? जहाँ पानी की गति ना हो, पानी स्थिर हो, जैसे झील, तालाब, समुद्र, बांध, यहाँ सारी जगह, ये जितनी जगह हैं स्थिर जलीय जो है प्रकार हैं। वहीं दोस्तों गतिशील की बात करें तो जैसे नदी, झरना, नहर, ये सारे के सारे आपके गतिशील जलीय जो हैं साधन हैं। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों जलीय के प्रकार। जो जलीय जो है उसके भी दो प्रकार हैं, जैसे लवणीय जल, लवणीय जलीय और अलवणीय जलीय। जैसे लवणीय में समुद्र और झील आते हैं, और अलवणीय में नदी, झरना, तालाब ये आते हैं। लेक यानी दोस्तों झील में लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार की हो सकती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों साइज के आधार पर। ये रहा दोस्तों, साइज के आधार पर भी होते हैं। तो मेगा यानी दोस्तों अति दीर्घ होता है, जैसे कि समुद्र और पृथ्वी। दीर्घ होता है, माइक्रो जैसे हम कहते हैं, जंगल, नदी, रेगिस्तान। और माइक्रो यानी सूक्ष्म जो होते हैं, तालाब और बगीचा। और नैनो यानी दोस्तों अति सूक्ष्म, जैसे पानी की बूंद। ये साइज के आधार पर होते हैं। और यहाँ तक कंटेंट आपको समझ में आया तो वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों आपकी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके क्या क्या घटक हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में जो है आपके दो प्रकार के घटक होते हैं, जो कि मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ। एक तो सजीव होता है, एक निर्जीव घटक। सजीव घटक और निर्जीव घटक। क्या दोस्तों? सजीव घटक और निर्जीव घटक दो प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका जैविक यानी दोस्तों सजीव घटक,
यह है दोस्तों अजैविक यानी दोस्तों निर्जीव घटक। अब दोस्तों जो ये आपका जैविक घटक है यानी सजीव घटक जो है, इसे भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है दोस्तों उत्पादक यानी दोस्तों स्वयंपोषी, जो कि उत्पादक यानी उत्पादक जो खुद उत्पादन करते हैं अपने लिए। फिर होते हैं दोस्तों उपभोक्ता यानी दोस्तों परपोषी। फिर उसके बाद होते हैं दोस्तों अपघटक यानी डीकम्पोजर, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, उन्हें कहते हैं डीकम्पोजर यानी अपघटक। अब स्वयंपोषी में आते हैं आपके हरे पेड़ पौधे, जल में शैवाल जो होते हैं, पादप प्लवक जो होते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं दोस्तों? स्वयंपोषी में यानी उत्पादक में। वहीं दोस्तों अपघटकों की बात करें तो ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों को जो है दोस्तों खाते हैं यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं पूर्ण रूप से। जैसे दोस्तों जीवों के मृत शरीर में अवशेषों का अपघटन करना, जैसे जीवाणु, कवक, ये जैव भू रसायन चक्र एवं खनिज के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम उपभोक्ता यानी दोस्तों परपोषी के बारे में। तो ये आपका 3 प्रकार का होता है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। जो 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट, हाथी, ये सारे जितने भी शाकाहारी हैं सब के सब दोस्तों आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? सर्वाहारी, जो कि शाकाहारी भी हों और मांसाहारी भी हों, जैसे कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मेंढक, सांप, मनुष्य, सारे के सारे सर्वाहारी होते हैं। और तृतीय उपभोक्ता में जितने भी मांसाहारी हैं सारे के सारे मांसाहारी जो है दोस्तों तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। जैसे दोस्तों शेर, बाज, मगरमच्छ, भेड़िया, शार्क, मछली, सारे के सारे मांसाहारी हैं। तो ये है दोस्तों जैविक घटक, जो कि आपको 3 भागों में मैंने आपके लिए बता दिया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता भी 3 प्रकार हैं, ये भी आपको याद रखने हैं और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कीट पक्षी पादप। कीट पक्षी नहीं है दोस्तों, कीट भक्षी है। क्या है दोस्तों? कीट भक्षी पादप, जो कीटों को खाते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों उत्पादक व द्वितीय उपभोक्ता दोनों का कार्य करते हैं। ये पादप कीटों के बाह्य कंकाल से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और इसका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं आपको याद रखने हैं। कीट भक्षी जो पादप होते हैं, जैसे घटपर्णी, निपेंथिस जिसे हम कहते हैं, यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडरवर्ड जिसे हम कहते हैं, ड्रोसेरा, डायोनिया यानी जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, बीनस फ्लाई ट्रैप, ये कीट भक्षी पादप होते हैं आपके। वहीं अगर हम आगे देखें, आगे हम बात करते हैं दोस्तों पादप प्लवक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं। पादप प्लवक किसे कहते हैं? तैरने वाले पादप जो होते हैं उन्हें कहते हैं पादप प्लवक, जो कि उत्पादक होते हैं। जंतु प्लवक, तैरने वाले जंतु जो उपभोक्ता होते हैं। पादप परजीवी, अगर कोई परजीवी किसी दूसरे प्लांट से पोषण ले रहा हो तो उसे कहते हैं दोस्तों पादप परजीवी। जैसे दोस्तों अमरबेल होता है। तो ये होता है दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता का एग्जाम्पल। अगला है दोस्तों जंतु परजीवी, कोई परजीवी जो एनिमल से पोषण ले रहा हो, जैसे जू होते हैं छोटे छोटे, बड़े बड़े, जैसे गाय भैंस जो होते हैं उनमें जू पड़ जाती हैं, जो जू होती हैं। अन्य छोटे छोटे जीव होते हैं जो वो अन्य दूसरे जीवों की बॉडी से जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो सारे के सारे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जंतु परजीवी द्वितीय उपभोक्ता या कभी कभी तृतीय उपभोक्ता की भूमिका भी निभाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों दूध एवं दही का उपभोग करने वाला व्यक्ति द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोर, कॉकरोच और मानव को सर्वाहारी माना गया है। किस किस को दोस्तों? मोर, कॉकरोच और मानव को। और गिद्ध, लोमड़ी, कौआ, गिद्ध, लोमड़ी और कौआ
आदि मरे जीवों के अवशेषों को साफ करते हैं, अतः इन्हें दोस्तों सफाई कर्मी या दोस्तों स्वेंजर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? सफाई कर्मी या स्वेंजर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आज का टॉपिक था आपका दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।